सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 1 के 11वें सप्ताह के 5वें दिन हिंदी और गणित की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। इसमें हम आज बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। विषय वस्तु हमारी मौखिक कहानी सुनाना होगा। सबसे पहले हम 7 से 10 मिनट मौखिक रूप से बच्चों को कहानी सुनाएंगे। आप कोई भी कहानी पुस्तक से या आपके पास कोई भी कहानी हो, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद फिर 7 से 10 मिनट हम कहानी पर समृद्ध चर्चा करेंगे। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से 5-7 खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान और तर्क के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जैसे इस कहानी में आप कौन सा पात्र बनना चाहोगे और क्यों आदि। उसी तरह से कहानी के आधार पर ही आप अन्य क्वेश्चन बनाएंगे। बच्चों द्वारा आपस में चर्चा 5 से 7 मिनट आप बच्चों को आपस में चर्चा करने का समय देंगे। इसमें आप कहानी समाप्त होने पर बच्चों को जोड़ियों में बांटकर पात्रों के बारे में चर्चा करने को कहें। जैसे आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। आखिर में आप सभी जोड़ियों की प्रतिक्रिया लेंगे, बच्चे जो भी आपको जवाब देंगे, और बच्चों को उनके घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। अंत में 7 से 10 मिनट हम लेखन कार्य करने के लिए बच्चों को देंगे। जो भी आपने कहानी सुनाई है उसी के आधार पर बच्चे चित्र बनाएंगे और फिर अपने साथी को चित्र दिखाते हुए उस पर बातचीत करेंगे। फिर आप किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो इस सप्ताह हमने जो भी वर्ण सिखाए थे और जो पहले वर्ण और या अक्षर सिखाए हैं उनकी हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। विषय वस्तु हमारी आगे प्रतीक पर अभ्यास होगा। सबसे पहले 3 से 5 मिनट हम गतिविधियों के चरणों का अभ्यास करेंगे। ब्लेंडिंग में हम अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों से बनने वाले शब्द बोर्ड पर बॉक्स में लिखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे ना, रा, पहले आप अलग अलग लिखेंगे फिर एक साथ लिखेंगे। गतिविधियों पर कार्य करने के लिए गतिविधि 1 पर हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप कुछ वर्णों, अक्षरों को बोर्ड पर लिखें, जैसे ना, का, मा, रा, र आदि। फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। आप 2-3 बार इन शब्दों का या अक्षरों का उच्चारण करेंगे। फिर बच्चों को इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहें। गतिविधि 2 में 7 से 10 मिनट का हम समय लेंगे। आप बोर्ड पर कुछ शब्दों के वर्णों, अक्षरों को तोड़कर लिखें, जैसे मान, मान, कान, कान, नाना, नाना आदि। आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। फिर एक एक कर वर्णों, अक्षरों पर उंगली रखते हुए मिलाकर एक शब्द के रूप में पढ़ते जाएं। फिर सभी बच्चों को इन्हें बोर्ड से अपनी नोटबुक में पढ़ते हुए लिखने को कहें। गतिविधि 3 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप कुछ शब्दों को उच्चारित करते हुए बोर्ड पर लिखें, जैसे नाम, कार, नाना, मामा आदि। फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को इन शब्दों को नोटबुक में लिखने के लिए कहें। गतिविधि 4 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखें, जैसे मन, नाम, काका आदि। फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने को कहें। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज हम स्वतंत्र पठन पर कार्य करेंगे और रेमेडियल कार्य करेंगे। यहाँ पर हम लाइब्रेरी से कोई भी किताब, यानी कि पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से कोई भी किताब बच्चों को चुनने के लिए कहेंगे, जिसमें हम स्वतंत्र पठन पर 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और बच्चों को किताबों को उलटने, पलटने एवं पढ़ने के लिए पर्याप्त समय देंगे और आपस में बातचीत करने का अवसर देंगे। आप बच्चों को पुस्तकालय से छोटे शब्दों या वाक्यों वाली चित्र सहित कहानी वाली किताब देंगे, जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, चित्र अधिक होंगे। कुछ बच्चों, या अगर आपकी कक्षा में अधिक बच्चे हैं तो आप 50% बच्चों को कोशिश करें कि प्रतिभाग करने का मौका दें, और अगर जिन बच्चों ने पिछले सप्ताह प्रतिभाग किया था या फिर पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन किया था, उनसे नए बच्चों को आप पठन करने का मौका देंगे। बच्चों को उनकी किताब की कहानी पर अपनी बात रखने का अवसर दें। बच्चे जैसी भी कहानी बताएं उसे स्वीकार करें। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे।
15 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य करेंगे। पिछले 10 सप्ताहों के अवलोकन के आधार पर आप बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। जो बच्चे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या समझने में उनको परेशानी हो रही है, उन बच्चों को देखते हुए आप उनका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने चर्चा में प्रतिभाग किया और कालांश 2 के कार्य को कर पाए। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करेंगे और उनको हो रही कठिनाइयों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। अब हम बात करते हैं गणित की। आज हमारा 5वां दिन है, तो 5वें दिन हम समेकन शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। तो पूरी कक्षा के साथ हम इस सप्ताह जो भी हमने 3 शिक्षण योजनाएं बच्चों को सिखाई थी, उन्हीं 3 उद्देश्यों की सीख को सुनिश्चित करेंगे। हम दोबारा से एक जगह समेकित कर उनकी गतिविधियां बच्चों को कराएंगे। हम अपना ऐसी शिक्षण योजना बनाएंगे जिसमें तीनों हमारी जो भी शिक्षण योजना थी उनका उल्लेख होगा। और फिर हम जो भी संसाधन लेंगे, आपको यहाँ पर स्वयं अपनी शिक्षण योजना बनानी है। उसके बाद मैंने सीख लिया, कार्यपत्रक भी आपको स्वयं बनाना है। कार्यपत्रक देने के बाद बच्चों को फिर आप उनका आकलन करेंगे, कार्यपत्रक को चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि कौन से बच्चे समूह ए में हैं और कौन से बच्चे समूह बी में हैं। जब आप कार्यपत्रक चेक करेंगे तो जो भी आपने कार्यपत्रक बनाया है, तो उसमें आप देखेंगे जो बच्चे कार्यपत्रक का 50% से ज़्यादा भाग सही कर रहे हैं वो हमारे बी ग्रुप में आएंगे और जो बच्चे 50% से कम भाग सही कर रहे हैं वो हमारे समूह ए में आएंगे। तो इसी आधार पर आप आकलन ट्रैकर में भी बच्चों की जो भी बच्चे ने प्राप्त किया है ए या बी, उस उत्तर को दर्ज करेंगे और अगले दिन की शिक्षण योजना आप रेमेडियल शिक्षण योजना बनाएंगे। धन्यवाद।